पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो किस रूप में है, संसदीय रूप में भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मीन संसदीय रूप में सरकार प्रोवाइड करता है। दो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट क्या होता है, कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक है। द रियल पावर आर वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर, बट रियल पावर किसके अंडर में होती है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, जो लोकसभा है वो उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही लोकसभा को बुलाया जाता है, मीन्स लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है। सेपरेशंस ऑफ पावर, की पावर को अलग अलग सेपरेट किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट, जैसे फर्स्ट है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होती है, हमारी विधानसभा होती है, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। टू एंश्योर द बैलेंस बिटवीन ऑल 3 ऑर्गन्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें क्या है, बैलेंस को इंश्योर करता है। ईच ऑर्गन एक्ट एज चेक ऑन द अदर ऑर्गन, और सभी ऑर्गन क्या है एक दूसरे पे क्या रखते हैं, नजर रखते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस हैव प्रोवाइडेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड करता है, न्यायपालिका प्रोवाइड करता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक गार्ड की तरह है, मीन्स सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सभी नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनकी सुरक्षा रखने का दावा करती है। इट आल्सो डिसाइडेड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड बिटवीन 2 and more स्टेट्स, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके बीच विवादों को क्या करती है, ये सुलझाती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि नागरिकों के क्या राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सेवरल फंडामेंटल राइट्स सच एज राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, राइट टू कल्चर और एजुकेशनल राइट, की समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, संस्कृति को अपनाने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये अधिकार क्या बताता है, यदि किसी के साथ क्या है भेदभाव हो रहा है, ठीक है, किसी के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमें राइट्स मिले हुए हैं जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, रिलीजन का, ठीक है, अगर हम इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है इनके खिलाफ जाके कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। These rights are binding on both the legislature and the executive and they can't be violated. ये राइट्स क्या हैं, एक दूसरे को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मतलब एक लिंक की तरह काम करते हैं, आपस में बांधे रखते हैं। दे कांट बी वोलेटेड, इन राइट्स का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। द फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सैंक्शंस, फंडामेंटल राइट को क्या है, लीगल मंजूरी दी गई है, मीन्स ये कानूनी तौर से मान्यता है। दे कैन बी अनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट क्या करती है, इनको, इन कानूनों को लागू करती है। द फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट एंड गार्ड एंड सिटीजन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल, कोई भी क्या है इंडिविजुअली रूप से हो वो पावर का क्या है मिसयूज कर रहा है, या गवर्नमेंट की पावर का क्या मिसयूज कर रहा है, तो इनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में बताया गया है। द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर डायरेक्शन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे संविधान ने हमें डायरेक्शन दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दिए हुए हैं टू अडोप्ट सच पॉलिसीज,
कुछ पॉलिसीज़ को अपनाने के लिए, विच वुड हेल्प एस्टेब्लिश ए जस्ट सोसाइटी इन आवर कंट्री, जो हमारे समाज में एक अच्छे सोसाइटी की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। सिंस इंडिया इज़ ए मल्टी रेशियल एंड मल्टी रिलीजन कंट्री, इंडिया में क्या है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं। सेकुलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स, सेकुलरिज्म क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडिया में, इंडिया क्या है, सभी धर्मों को मानता है। सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स इंडिया में क्या है, हिंदुज़्म भी हैं, जैन धर्म के लोग भी हैं, बुद्ध धर्म के, सिख धर्म के, इस्लाम धर्म के और क्रिश्चियन धर्म के लोग भी हैं। सभी धर्मों के लोग हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों को मानता है, किसी एक धर्म को इसने ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। India does not have an official state religion. It has adopted a policy of separating religion from the state. इंडिया के पास क्या है, इंडिया किसी भी धर्म को ऑफिशियली रूप से नहीं मानता कि कोई एक धर्म को मानता हो। इट हैज़ अडोप्टेड ए पॉलिसी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इंडिया क्या है, सभी धर्म की सेपरेट रिलीजन, अलग अलग धर्म की पॉलिसीज को अपनाए हुए, किसी एक धर्म को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली हुई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटेड टू ऑल सिटीजन एंड द स्टेट ट्रीट ऑल इंडिविजुअल एज इक्वल सिटीजन रिगार्डिंग ऑफ देयर रिलीजन, कि लोगों को क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, और स्टेट भी क्या करेगा, उनको इक्वली ट्रीट करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना ले। ठीक है, सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, किसी भी धर्म को अपना ले, स्टेट क्या उसको मान्यता देगा, मीन्स उसको सभी प्रकार के धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। उस पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है कि हाँ भाई आपको मुस्लिम धर्म ही अपनाना है या हिंदू धर्म ही अपनाना है। पीपल आर फ्री टू चूज प्रैक्टिस और प्रोपोगेट एनी रिलीजन, देयर इज फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ और वर्शिप। पीपल क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रोपोगेट, प्रचार कर सकते हैं, वो किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट फंड एनी रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट क्या है, किसी भी रिलीजन के लिए और रिलीजन इंस्टीट्यूशन के लिए फंड प्रोवाइड नहीं करती। द स्टेट कैन नाइदर फेवर एनी रिलीजन, स्टेट क्या है, किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करती, ना ही किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट खड़ी होती है। ठीक है, नोट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पीपल ऑफ एनी रिलीजन, ना ही किसी धर्म के अगेंस्ट खड़ी होती है। ओके।